सर मैं कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूँ। यस। सर मुझे आपका नंबर कैसे मिल सकता है? आप ये जो चैनल है इसमें आप चैनल में एक ऊपर आप देखेंगे तो अबाउट करके एक पेज है, उसमें आपको फ़ोन नंबर सब मिलेंगे और आप उस नंबर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मेरे 2 एम्ब्रियो बने थे, एक ट्रांसफ़र करा लिया, नेगेटिव आया है, तो क्या दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए या कोई और टेस्ट करवाऊँ? आपको ज़रूर दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए। यदि एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट रखा हुआ है और यदि ट्रांसफ़र करना है तो उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। आईवीएफ में प्रेगनेंसी होना नहीं होना एक डिफरेंट चीज़ है, बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सर आईवीएफ कितने प्रकार के होते हैं? आईवीएफ कितने प्रकार के होते हैं? आईवीएफ का मतलब होता है कि जब ये बच्चेदानी है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बच्चेदानी है, ये 2 अंडाशय है। नॉर्मली ये ट्यूब के भीतर एक जाता है यहाँ से या इस तरफ से, यहाँ से स्पर्म जाके मिलते हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ के, एक जो सीड है यहाँ मिलते हैं, एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ये ट्यूब में मूवमेंट होता है, इसके बाद ये 5 दिन में आके बच्चेदानी में बैठता, बढ़ता, पनपता, तो एक साधारण गर्भधारण होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको इन विवो बोलते हैं। अब जब ये फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन या फिर मिलन सीड्स का यदि अंदर नहीं हो पा रहा तो हम यहाँ से अंडा बनने वाला वो शरीर से बाहर निकालते हैं, हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, जो दोनों बीज अंदर मिलते हैं हम बाहर मिलाते हैं। अब ये जो मिलाते हैं, इस मिलाने की प्रक्रिया को आईवीएफ बोलते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है ग्लास, मतलब मैं एक ग्लास डिश में, आजकल हम प्लास्टिक डिश में करते हैं। ये जो मिलाने वाला सिस्टम है इसको या तो आप एग के साथ स्पर्म को आप छोड़ दीजिए तो वो अपने आप मिल लेगा, एग एक अच्छे स्पर्म का चयन करेगी, इसको कन्वेंशनल या रेगुलर आईवीएफ बोलते हैं। जब इसमें डर रहता है कि ये कोई भी नहीं चुनेगी तब हम इस एग को एक ट्यूब से पकड़ के उसमें एक इंजेक्शन के द्वारा एक स्पर्म पिरो देते हैं। तो जब इसमें स्पर्म को पिरोया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है तो उसको इक्सी बोलते हैं। तो इक्सी और कन्वेंशनल आईवीएफ दोनों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो हम यदि आईवीएफ बोलते हैं तो या तो मैं कन्वेंशनल आईवीएफ करूंगा या फिर मैं इक्सी आईवीएफ करूंगा। मोस्टली हम लोग आजकल इक्सी आईवीएफ करते हैं। सर इसी से जुड़ते एक सवाल और है, आईयूआई किस कंडीशन में किया जाता है और उसका क्या फ़ायदा होता है? आईयूआई का जो रीज़न है, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये फिर से बना देता हूँ। ये बच्चेदानी होती है, ये अंडाशय है, यहाँ 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। इन फेलोपियन ट्यूब में एक यहाँ से एग निकल के इसके भीतर जाता है और यहाँ पर योनि है, वहाँ से इंटरकोर्स के बाद स्पर्म यहाँ तक चलता है। ये दोनों का जो मिलन है, फर्टिलाइजेशन, ये ट्यूब के आउटर पार्ट में होता है। बच्चा बनने का शुरुआत ट्यूब में ही होती है, फिर इन नलियों में मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेज दिया जाता है। बच्चेदानी की गद्दी में बढ़ता और पनपता तो एक साधारण गर्भधारण होता है। साधारण गर्भधारण होने के लिए ये दोनों बीज का मिलना जरूरी है। यदि सब कुछ ठीक है, मैं मान लिया कि ट्यूब भी अच्छी है, स्पर्म काउंट अच्छा है, ओवरीज का रेगुलर पीरियड आता है तो अंडा भी निकलता है, पर रेगुलर इंटरकोर्स के बाद भी यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही या फिर स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, इन स्पर्म को हम सीमेन में 2 पार्ट होते हैं, एक वाटर और स्पर्म। ये घुला हुआ रहता है, वाटर मतलब ये एक सॉल्यूशन समझ लीजिए, इसको सपोर्ट करने वाला। हम इस स्पर्म को इससे अलग कर लेते हैं और फिर एक मीडिया में डाल के इस स्पर्म को हम एक कैथेटर के द्वारा, एक नली, प्लास्टिक नली के द्वारा यूट्रस के अंदर भेजते हैं, बच्चेदानी के भीतर, ये सोच के कि जब ये अंडा निकलेगा, हम ओव्यूलेशन टेस्ट करेंगे, जब अंडा निकलेगा उसके बाद में हम यहाँ पर इसके स्पर्म को छोड़ेंगे। इसको स्पर्म प्रिपरेशन बोलते हैं। जब स्पर्म को यूट्रस के भीतर, मतलब इंट्रा यूट्रस, यूटराइन और स्पर्म छोड़ना, इंसेमिनेशन,
तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया IUI। IUI तभी सक्सेसफुल होगा जब ये ट्यूब हेल्दी होगी, जब एक अच्छा निकलेगा। तो IUI करने के लिए कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि आपने HSG किया, ट्यूब ठीक दिख रही, रेगुलर पीरियड है, AMH अच्छा है, स्पर्म काउंट नियर अबाउट अच्छा है पर 5 मिलियन से ऊपर है स्पर्म वॉशिंग के बाद, तब हम IUI कर सकते हैं 2 या 3 साइकिल। बहुत बार IUI कराने का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरकोर्स होता है तो आप देखोगे जो वाटर होता है वैसे ही फेंक जाता है बाहर, उसको क्वाइटस इफ्लुएंस बोलते हैं, ये नॉर्मल है। जो स्पर्म होता है उसी को एंट्री मिलती है। तो कुदरत नेचुरल इंटरकोर्स में भी एक IUI ही करता है। तो जब आप नेचुरल इंटरकोर्स में ये चीज़ नहीं पा सकते तो आप IUI करके भी बहुत ज़्यादा पा लेंगे, ऐसा नहीं होता अधिकतर। इसलिए IUI यदि आप करा रहे हैं तो 2-3 साइकिल देख लीजिए। यदि कर रहे हैं IUI में एक फ़ायदा ये है कि आप हो सकता है कि ओव्यूलेशन देख के और आप स्पर्म को एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि ये फर्टिलाइजेशन हो जाए, बट बेसिकली बहुत बार IUI कराने का कोई मतलब नहीं होता। यदि ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें IUI करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बेसिक चीज़ें हैं जो IUI के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसको समझ के कराना चाहिए। यदि IUI से फ़ायदा नहीं हो रहा, आप बहुत दिन से मैरिड लाइफ है, साथ में रहते हैं, तो बेहतर है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराइए। वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, ICSI भी हो सकता है। मोस्टली हम लोग आजकल ICSI से करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप साथ में जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।